सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। आज टुनटुनी चिड़िया की बेटी की शादी थी और बारात आने ही वाली थी। चिंकी बेटी, आप जल्दी से नहाकर पार्लर चली जाओ, वरना देर हो जाएगी। मम्मा, मैं नहीं नहाऊंगी, आज कितनी सर्दी पड़ रही है। अरे चिंकी बेटी, आज तो आपकी शादी है, आज तो आपको जरूर नहाना पड़ेगा। लेकिन मम्मा, मुझे सर्दी लगने की वजह से जुकाम हो गया है और आप ही ने कहा था कि जब सर्दी लग जाए तो नहाना नहीं चाहिए। हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन आज आपकी शादी है तो नहाना तो आपको पड़ेगा ही ना बेटी। फिर चिंकी अपनी मम्मा की बात मान लेती है और नदी पर नहाने चली जाती है। अरे बाप रे, ये पानी तो बर्फ के जैसा ठंडा है, ऐसे पानी से नहाकर तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। फिर उसकी सहेली कुकी वहां आ जाती है। अच्छा हुआ कुकी जो तू यहाँ पर आ गई, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मुझे पता है चिंकी, तू यहाँ बैठकर क्या सोच रही है। तेरा इस ठंडे पानी से नहाने का मन नहीं कर रहा, बता, यही बात है ना। हाँ कुकी, अब तू ही बता, मैं क्या करूँ। मम्मा ने मुझे जबरदस्ती नहाने भेज दिया, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है। तू ऐसा करना, अपनी मम्मा से झूठ बोल देना कि मैं नहा कर आई हूँ। ठीक है कुकी, अब मैं नहीं नहाऊंगी। और हाँ, तू भी मेरी मम्मा को बोल देना कि चिंकी मेरे सामने ही नहाई थी। हाँ चिंकी, झूठ तो मैं बोल दूंगी, लेकिन तू अपने सिर को थोड़ा पानी से भिगो ले। फिर चिंकी चिड़िया ऐसा ही करती है, वो अपने सर को थोड़ा पानी में भिगो लेती है। फिर वो अपने घर आ जाती है। चिंकी बेटी, आपने नहाने में इतनी देर कर दी, बारात अपने घर से निकल चुकी है, अब आप जल्दी से पार्लर जाकर तैयार हो जाओ। फिर चिंकी चिड़िया गोरी कोवी के पार्लर चली जाती है। आ गई चिंकी, आपको तो 3 बजे आना था, फिर इतनी लेट कैसे हो गई। वो क्या बताऊं गोरी आंटी, बहुत सर्दी पड़ रही है, इसलिए मैं लेट हो गई। चिंकी बेटी, आज तो आपकी शादी है और शादी वाले दिन लेट नहीं होते। ठीक है आंटी, अब आप जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। चिंकी, इतनी जल्दी नहीं होगा ब्राइडल मेकअप, थोड़ा समय तो लगेगा बेटा। ऐसा कहकर गोरी चिंकी का मेकअप शुरू कर देती है। चिंकी बेटी, आप अपनी आंखें बंद करो, मैं सबसे पहले आई मेकअप करती हूँ। ठीक है आंटी, आपको जो करना है जल्दी करना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठीक है चिंकी बेटी, मैं आपका मेकअप जल्दी ही करूँगी। फिर गोरी को भी चिंकी का मेकअप शुरू कर देती है और इधर चिंकी की बारात आ चुकी थी और सब बेसब्री से चिंकी का इंतजार कर रहे थे। टुनटुनी बहन जी, कहाँ है चिंकी बिटिया? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप जल्दी से चिंकी को बुला दीजिए। बहन जी, आप चिंता ना करें, चिंकी आती ही होगी पार्लर से। टुनटुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह रोकी कबूतर से कहती है, रोकी भैया, आप जल्दी से गोरी कोवी के पार्लर चले जाओ। ये क्या कह रही हो टूनी बहन? मैं भला पार्लर क्यों जाऊं, मुझे थोड़े ही मेकअप करना है। रोकी भैया, आप चिंकी को लेने जाओ, ना कि अपना मेकअप कराने। वो अभी आई नहीं है और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर रोकी कबूतर गोरी के पार्लर जाता है। अरे गोरी आंटी, आपने ये कैसा मेकअप कर दिया है, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चिंकी, आपने ही तो कहा था कि मेकअप जल्दी जल्दी करना, और जल्दी जल्दी में तो ऐसा ही होता है। और वैसे भी कितनी प्यारी तो लग रही हो, और क्या चाहिए तुझे। नहीं गोरी आंटी, आप झूठ बोल रही हो, आपने तो मुझे बिल्कुल चुड़ैल जैसा बना दिया है। मैं ऐसा मेकअप करवा कर घर नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर घर नहीं जाना तो मत जाओ, शादी आपकी है, मेरी थोड़ी ना है, जो मुझे फर्क पड़ेगा। गोरी कोवी की ये बातें रोकी कबूतर सुन लेता है और कहता है, गोरी, चिंकी बिटिया सही कह रही है, आपने तो इसे मेकअप के नाम पर इसे चुड़ैल बना दिया। ओए रोकी, अगर तुझे मेकअप की इतनी ही जानकारी है तो खुद ही कर देता, मेरे पास क्यों भेजा था। हाँ गोरी, असल बात तो यही है, आपको कुछ करना आता नहीं है, बस आप यूं ही पार्लर खोल के बैठ गई हो। उन दोनों में जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है और इधर चिंकी की सास बार बार टुनटुनी से पूछ रही थी, बहन जी, आप सही सही बताइए, आखिर बात क्या है, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। नहीं नहीं बहन जी, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी, चिंकी बस पार्लर ही गई है, वो पार्लर से अभी तक तैयार होकर नहीं आई है, पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। क्या?
बहन जी, चिंकी अभी तक पार्लर से नहीं आई है। ना जाने हम तो क्या क्या सोच रहे थे। हाँ बहन जी, चिंकी अभी तक पार्लर से नहीं आई है। आप बुरा न माने तो मैं उसे लेने चली जाती हूँ। हाँ हाँ बहन जी, आप चिंकी को लेने जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लेती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कोवी के पार्लर चली जाती है। वहाँ रोकी और गोरी में बहस हो रही थी। अरे रोकी भैया और गोरी, आप दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? और रोकी भैया, मैंने तो आपको चिंकी को लेने भेजा था। टुनटुनी चिड़िया, मैंने चिंकी का बहुत अच्छा मेकअप किया है, मगर इन दोनों को तो पसंद ही नहीं आया। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को देखती है जो दूसरी तरफ मुंह करके रोए जा रही थी। मम्मा, इस गोरी आंटी ने मेरा कितना बुरा मेकअप किया है, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। टुनटुनी चिड़िया को भी चिंकी का मेकअप जरा भी पसंद नहीं आया और वह गोरी कोवी से कहती है, गोरी बहन, आपने तो कहा था कि मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को आपके पास भेजा था, वरना इससे अच्छा मेकअप तो वो खुद ही कर लेती है। टुनटुनी चिड़िया, ये मेकअप बहुत अच्छा है, आप सबकी तो आंखें खराब हो चुकी है। मुझे मेरे पैसे दे दो और आप यहाँ से चले जाओ। गोरी आंटी, इस मेकअप का तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं ये मेकअप अभी साफ कर देती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी गोरी के टॉवल से अपना मेकअप हटा देती है, जिसे देख गोरी कोवी को बहुत गुस्सा आता है। देखो टुनटुनी चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा हजारों का खर्चा हुआ तुम्हारी बेटी पर, और मैं मेरे पैसे लिए बगैर जाने नहीं दूंगी आपको। गोरी कोवी, तुझे इस मेकअप का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बल्कि तेरी वजह से चिंकी बेटी कितनी लेट हो गई है। ऐसा कहकर वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। फिर चिंकी को बिना मेकअप का देख उसकी सास उनसे सवाल करती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उनको पार्लर की सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं चिंकी बेटी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपका अच्छे से मेकअप कर देती हूँ। क्या क्या कहा बहन जी आपने? आपको मेकअप करना आता है? हाँ हाँ बहन जी, मुझे थोड़ा बहुत मेकअप तो आता है, और वैसे भी चिंकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं चिंकी का मेकअप बहुत जल्दी कर दूंगी। फिर चिंकी की सास कुछ ही देर में चिंकी को तैयार कर देती है। अरे वाह सासू माँ, आपने तो मेरा मनपसंद मेकअप कर दिया, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। सच में बहन जी, आपको तो मेकअप करना आता है, कितनी जल्दी कितना सुंदर मेकअप कर दिया। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये मेकअप तो ऐसे ही कर दिया। चिंकी बेटी, अब आप जल्दी से मंडप में चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर चिंकी चिड़िया को मंडप में ले जाया जाता है और चिंकी की शादी धूमधाम से हो जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। वो जंगल हरा भरा व खूबसूरत था। उस जंगल में 2 भाई रहते थे। एक का नाम बंटी कबूतर और दूसरे का नाम रॉकी कबूतर था। बंटी कबूतर बड़ा भाई था और रॉकी छोटा भाई था। रॉकी, आज अपने पिताजी को मरे हुए पूरा 1 महीना हो गया है। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आखिरी निशानी ये अमरूद का पेड़ है। हाँ भैया, मुझे भी पिताजी की बहुत याद आ रही है। और हाँ, हमारे पिताजी ने इस अमरूद के पेड़ को बहुत अच्छे से देख रेख करके पाला था, और जब ये पेड़ फल देने वाला हो गया तब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन भैया, अब पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन पिताजी की इस आखिरी निशानी को हम दोनों भाई मिलकर अच्छे से देख रेख करेंगे, ताकि ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहे। दोनों ही भाई अपने अमरूद के पेड़ से बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद बड़े भाई बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और बंटी कबूतर की पत्नी बहुत ही चालाक थी। बंटी जी, आप और मैं तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आपके पिताजी का आखिरी वक्त कब आएगा और कब हमें उस अमरूद के पेड़ से आधा हिस्सा मिलेगा। अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो, अगर रॉकी कबूतर ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी उस अमरूद के पेड़ पर मेरा हक है, क्योंकि मैं रॉकी का बड़ा भाई हूँ। अरे वाह बंटी जी, क्या बात है आपने। आप अब जल्दी से अपने छोटे भाई रॉकी से उस अमरूद के पेड़ के हिस्से की बात कर लें। और उधर रॉकी कबूतर की दोस्त टुनटुनी चिड़िया होती है और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही समझदार थी। रॉकी भैया, तुम इतना भोला बनकर मत रहा करो, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत चालाक है, तुम थोड़ी चालाकी से रहा करो। मुझे तुम्हारे बड़े भाई की नीयत अच्छी नहीं लगती। टुनटुनी बहन, मेरा बड़ा भाई जैसा भी है वो मेरा भाई है, मैं कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोच सकता।
और वैसे भी बड़े भाई पिता के समान होते हैं। और टुनटुनी बहन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरा भाई बहुत अच्छा है। बस यही कारण था। रॉकी कबूतर का बड़ा भाई रॉकी को बेवकूफ समझता था, क्योंकि रॉकी अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा करता था। फिर अगली सुबह बंटी कबूतर अपने छोटे भाई रॉकी कबूतर को अपने पास बुलाता है। देखो रॉकी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अब तो पिताजी भी नहीं रहे। इसी कारण अब सारे फैसले करने का अधिकार मेरे पास है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पिताजी के इस अमरूद के पेड़ में अपना अपना हिस्सा कर लें। बंटी भैया, आप बड़े हैं, आप जो भी बंटवारा करोगे वो मुझे मंजूर होगा। रॉकी, इस अमरूद के पेड़ पर हर साल जितने भी अमरूद लगेंगे वो सब मेरे होंगे और उन अमरूदों पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। और इस पेड़ की लकड़ियाँ और छाया वो सब तुम्हारी होंगी। जब ये पेड़ बूढ़ा हो जाएगा तब ये अमरूद नहीं दे पाएगा, तब तुम इसे काटकर अपनी लकड़ियों का व्यापार शुरू कर लेना। रॉकी कबूतर बहुत ही मासूम था, इसीलिए वो अपने बड़े भाई की चाल को नहीं समझ पाता। बंटी भैया, आपका फैसला मुझे मंजूर है और अब से मैं हमेशा इस पेड़ की छाया में ही बैठूंगा और कभी भी इस पेड़ के अमरूद नहीं खाऊंगा। रॉकी, एक बात और, तुम हमारे इस हिस्से वाली बात को किसी भी पक्षी को मत बताना। अगली सुबह रॉकी कबूतर अपनी भूख मिटाने के लिए अमरूद तोड़ने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई बंटी वहां आ जाता है और गुस्से में कहता है, रॉकी रुको, तुम्हें कल हिस्से वाली बात याद नहीं है? ये अमरूद मेरे हैं, फिर भी तुम इनको तोड़ रहे हो। इन अमरूदों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन भैया, फिर मैं क्या खाऊंगा? और मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मुझे क्या पता, जाओ जाकर तुम भी और पक्षियों की तरह मेहनत करके खाओ। अपने बड़े भाई की बात सुनकर रॉकी कबूतर उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दिन ब दिन बंटी कबूतर अपने अमरूद दूसरे जंगल में बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो गया था और अब तो उसके पास एक पक्का बड़ा घर भी हो गया था। रॉकी, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से भोजन ढूंढ रहे हो। तुम्हें भोजन ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो अपना खुद का एक अमरूद का पेड़ है। टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। मेरे बड़े भाई ने यह बात बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। टुनटुनी, मेरे भाई ने हमारे अमरूद के पेड़ का बंटवारा कर दिया है। बड़े भैया ने पेड़ का ऊपरी हिस्सा जहाँ अमरूद लगते हैं वो ले लिया है और मुझे पेड़ का निचला हिस्सा मिला है। जब अमरूद का पेड़ बूढ़ा हो जाएगा तब मैं उस पेड़ को काटकर उस पेड़ की लकड़ियों से व्यापार करूंगा और पेड़ की छाया भी मेरे हिस्से में आई है। अरे रॉकी भैया, तुम कितने भोले और मासूम हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठाया है। क्या मतलब टुनटुनी चिड़िया? मैं कुछ समझा नहीं। रॉकी कबूतर, उस अमरूद के पेड़ पर सिर्फ अमरूद ही काम के हैं जो तुम्हारे भाई ने अपने हिस्से में ले लिया है। और तुम लकड़ी का व्यापार तो तुम तब करोगे ना। पेड़ों की जिंदगी बहुत लंबी होती है। तुम्हारी पूरी उम्र बीत जाएगी और तुम्हारे बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, तब भी वो अमरूद का पेड़ बूढ़ा नहीं होगा और हर साल अमरूद का फल देता रहेगा। इससे तुम्हारे बड़े भाई को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। ये सारी बातें कालू कौवा सुन लेता है और वो तुरंत रॉकी कबूतर के पास आ जाता है। रॉकी भाई, मुझे पता था तुम्हारा भाई तुम्हारे इस भोलेपन का फायदा जरूर उठाएगा, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम जाकर अपने भाई से अपना हिस्सा छीन लो। टुनटुनी और कालू कौवा, अगर तुम दोनों मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाते तो मैं जिंदगी भर इसी धोखे में रहता कि मैं भी एक दिन लकड़ी का व्यापार करूंगा, परंतु अब और नहीं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा भाई मेरे साथ छल करेगा, लेकिन अब तो मैं अपने सातिर भाई से अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। अगले दिन रॉकी कबूतर अपने पेड़ की छाया में आराम से बैठा था। कुछ देर बाद बंटी कबूतर अपने अमरूद तोड़ने आता है। वो एक एक अमरूद तोड़कर नीचे जमीन पर फेंक रहा था। कुछ अमरूद नीचे गिरा देता है, तब बंटी नीचे आता है तो रॉकी कबूतर कहता है, भैया आप इस पेड़ के नीचे वाले हिस्से में नहीं आ सकते, क्योंकि ये छांव वाला हिस्सा मेरा है और इस हिस्से में जो भी चीज गिरेगी या फिर रखेगा वो चीज मेरी हो जाएगी। आपने जो अमरूद मेरे हिस्से में फेंके हैं, इसमें से एक भी अमरूद आपको नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि ये अमरूद मेरे हिस्से में आकर गिरे हैं, इसीलिए ये अमरूद अब मेरे हैं।
अरे लेकिन अमरूद पर तो मेरा हक है ना, तो फिर तुम ये अमरूद कैसे ले सकते हो? नहीं भैया, ये अमरूद मेरी जमीन पर गिरे हैं, इसीलिए ये सब अब मेरे हैं और अब आप यहाँ से जा सकते हो। फिर बंटी कबूतर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रॉकी कबूतर एक उल्लू लकड़हारे को लेकर आता है। अरे ये क्या, ये रॉकी इस लकड़हारे को क्यों लेकर आया है? मैं अभी जाकर पूछता हूँ। फिर बंटी कबूतर रॉकी कबूतर के पास आ जाता है। रॉकी, तुम इस उल्लू लकड़हारे को लेकर क्यों आए हो? बंटी भैया, इस पेड़ का नीचे वाला हिस्सा मेरा है, इसीलिए मैं इसकी लकड़ियां कटवा रहा हूँ ताकि मैं लकड़ियों का व्यापार कर सकूं। रॉकी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो मुझे अमरूद कैसे मिलेंगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वाह भाई वाह, आपको अपनी तो चिंता है परंतु मेरी नहीं। लेकिन अब मुझे भी आपकी कोई चिंता नहीं है। आप ये भी जानते हैं कैसे मुझे बेवकूफ बनाकर पेड़ के सारे अमरूद खुद ले लिए हैं और मुझे एक बेकार सा हिस्सा दे दिया जिससे मुझे कभी भी फायदा नहीं होगा। अब या तो मुझे ये पेड़ काटने दे या फिर अमरूद में से आधा हिस्सा दे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ठीक है, मैं इस पेड़ को कटवा देता हूँ और इसकी लकड़ियों से अपना कारोबार शुरू करूँगा। ये सारी बातें चल ही रही थी कि वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। बंटी कबूतर, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुमने तो अपने सगे भाई को ही धोखा दिया है। उल्लू भैया, अब बहुत हो गया, अब आप इस पेड़ को काट दें। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, इस पेड़ को मत काटना, ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने भाई को बेवकूफ़ बनाया है और आज सच में मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं मेरी पत्नी की बातों में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। बस अब इस पेड़ का बिल्कुल बराबर से हिस्सा होगा। जितने अमरूद लगेंगे वो सब 2 हिस्सों में बटेंगे और मैंने इस पेड़ के अमरूद बेचकर जितने भी पैसे कमाए हैं और एक बड़ा सा घर भी बना लिया है, अब से तुम भी उसी घर में रहोगे और उसमें तेरा आधा हिस्सा रहेगा। और फिर दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।